निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको यूपी बोर्ड में आता है तो आप कैसे हल करेंगे? तो इसमें जो है एक वर्गंतराल दिया रहेगा, एक बारंबारता दिया रहेगा। इस तरह से आपको कैसे सारणी बनाने पड़ेगी, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ आपको एक वर्ग लिखिएगा, ये वाला वर्गंतराल, और उसके बाद इसी तरह से लाइन खींच दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा, मध्य बिंदु, और उसके बाद अब बारंबारता लिख दीजिए, बारंबारता। तो इस तरह से आपने खींच दिया। अब इसको वर्गंतराल में इसको दर्शा दीजिए। ये सब जो लिखा गया है 0 से 10 और 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, फिर 40 से 50, यहाँ तक हो गया, यही दर्शा दिया। अब उसके बाद ये बारंबारता इसके नीचे लिखिए, 4 लिखा गया है, इसके सामने 4, फिर 5 है, 10 से 20 के 5, फिर उसके बाद ये जो है 6 है, तो इसमें 20 से 30 6, फिर 30 से 40 इसमें है 4, फिर 40 से 50 को 1। इस तरह से मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। 0 है, 0 से 10, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इस तरह से मध्य बिंदु निकालते हैं। 0 धन 10 बटा 2 इक्वल हो गया 10/2 इक्वल 5। इस तरह से निकालते हैं। अब उसके बाद 10 में 20 जोड़ते हैं, 10 धन 20 बटा 2 इक्वल 30 बटे 2 इक्वल 15। अब उसके बाद इसका जोड़ दीजिए, 20 प्लस 30 बटा 2, तो 30 और 20 में जोड़ेंगे 50 आएगा, 50 में 2 से भाग देंगे तो ये 25 आ गया। अब उसके बाद इसका जोड़ेंगे, 30 प्लस 40/2, अब 4 3 7 70 बटे 2, इसमें 35 हो गया। इसी तरह से इसमें जोड़ दीजिए, 40 प्लस 50/2 इक्वल 90/2। अब इसके बाद भाग दिया, 45 हो गया। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, जो आता है वही मध्य बिंदु होता है। अब इसमें एक सारणी और बना दीजिए, ये आपका f हो गया, ये आपका x, इसको x से निरूपित कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए f इंटू x, एक सारणी और बनेगी। अब उसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए fx का। इसमें गुणा किया क्या, 4 × 5 इक्वल 20, फिर इसमें गुणा किया 5 × 15 इक्वल 75, फिर 6 × 25 इक्वल 150, फिर उसके बाद 35 × 4 इक्वल 4 5 20, 4 3 11 13 14, फिर उसके बाद 1 × 45 इक्वल 45। इस तरह से हो गया। अब ऐसी सारणी को बना दीजिए। यहाँ पर आपने योग लिख दिया। अब उसके बाद इस बारंबारता को जोड़ दीजिए, इसका सिग्मा f, माने बारंबारताओं का योग है, तो 5 4 9, 9 1 10, 10 20, इसका सिग्मा f 20 आया। अब उसके बाद जो है इसको जोड़ दीजिए, ये आपका 5 5 10, यहाँ लिखिए सिग्मा f, और ये x इक्वल, ये हुआ 430। अब उसके बाद यहाँ पर लिखिए समांतर माध्य या माध्य, एक ही बात है। समांतर माध्य इक्वल लिख दीजिए सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना है, 430 बटा सिग्मा f कितना है, 20। अब इसको काट दीजिए, भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, ये आपका आंसर आया।